protest also against the union budget has created a ruckus in the parliament. Now, a day after Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced the union budget of the Modi 3.0 government, the Indie bloc stages the protest outside the parliament. Now, calling the budget as the discriminatory, the opposition leader, including the senior members from the TMC, Congress and the NCP as well, have been protesting against the union budget outside the parliament early this morning. The opposition has been demanding equal treatment to all the states. This comes after the budget has announced special schemes for states ruled by the NDA allies for Bihar and for Andhra Pradesh. Now, the Congress President Mallikarjun Kharge, in fact, has also, along with Sonia Gandhi, Shashi Tharoor and Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav, were at the protest site or outside the parliament. Kharge has said that the India Alliance will continue to protest against the injustice that has happened after the budget has promised special schemes for states like Bihar and Andhra Pradesh and ignored other opposition-ruled states. Now, meanwhile, my colleague Manohar has spoken to several political leaders who have been protesting against the budget. Now, let's listen in. बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा हैं, जो पार्लियामेंट में एक पोस्टर लेकर के आए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बजट में पंजाब के लिए जीरो मिला है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने बहुत कुछ दिया। देखिए, मोटे मोटे तौर पे आज ये साफ हो गया है कि कोएलिशन पॉलिटिक्स की कंपल्शंस तो एक चीज़ है कि बिहार और आंध्रा को आपको अधिक राशि देनी थी, लेकिन जो बाकी राज्य हैं उनका क्या कसूर है, उन्होंने क्या पाप कर दिया? जिन राज्यों ने आपको खूब वोट दिया, दिल्ली ने 700 सीटें आपको दे दी, गुजरात ने सारी सीटें दे दी, मध्य प्रदेश हो, आपका उड़ीसा हो, झारखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, लगभग राज्यों ने सारी सीटें आपकी झोली में डाल दी, लेकिन फिर भी बजट में वापसी में उन्हें कुछ नहीं मिला। ये दुख की बात है और हम अपने राज्य पंजाब की भी आज आवाज़ उठाई है और सरकार से गुहार लगाई है कि बजट पे पुनर्विचार करते हुए और राज्यों को पैसा दीजिए, उनके साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो नीति आयोग की बैठक में आपके सीएम एक बार फैसला लिया जाएगा, मुझे लगता है शाम तक ये बात क्लियर हो जाएगी, इंडिया गठबंधन मिल के फैसला लेगा कि बैठक में शामिल होना है कि नहीं। धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। पार्लियामेंट में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों? ये प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट अपनाया है, जहाँ पे पॉलिटिक्स के चलते आप यूनियन बजट बना रहे हैं, अपनी सरकार को बचाने के लिए यूनियन बजट बना रहे हैं। पहली बार देश के इतिहास में होगा कि एक वित्त मंत्री उठकर सिर्फ 2 राज्यों पर फोकस करती हैं, बाकी 7 राज्यों की बात नहीं करती हैं। इसको मैं प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहती हूँ। बस बात वही नहीं है, इसने ये भी दिखाया है कि प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना का कल अनाउंसमेंट हुआ है, जब महाराष्ट्र का एक बार भी नाम नहीं लिया गया होगा। हाईएस्ट टैक्स पेइंग स्टेट, हर रुपया जो हम केंद्र में भेजते हैं उसके हमें वापस सिर्फ 3 या 8 पैसे मिलते हैं। तो क्या ये हमारे साथ भेदभाव नहीं है? पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री ने अपनी महाराष्ट्र विरोधी सोच दिखाई है और कारनामे महाराष्ट्र सरकार को गिराने में भी किए हैं। तो दिखाता है कि लोग महाराष्ट्र विरोधी ही नहीं, विपक्ष की जो भी सरकारें हैं उसके विरोधी। बीजेपी ये कह रही है कि ये जो बजट है वो सभी वर्गों के लिए है और जो भी एलोकेशन किया गया है अमाउंट, वो हर एक मद में किया गया है ताकि उन राज्यों को भी जाए। नहीं, आप उनकी बजट स्पीच देखिए, क्या आपने उसमें उस बजट स्पीच में आपको महाराष्ट्र दिखा, आपको तमिलनाडु दिखा, आपको केरला दिखा, आपको वेस्ट बंगाल दिखा? नहीं। और आप जो एलोकेशंस की बात कर रहे हैं वो दिखा रहा है फिर से कि आप भेदभाव कर रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में इंडिया ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर्स नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, नीति आयोग क्या के लिए बना था? नीति आयोग बना था कि सारे हेड्स ऑफ स्टेट से बात कर केंद्र सरकार को आप जानकारी देंगे कि किस राज्य का हैंड होल्ड करना है, किस राज्य को समर्थन देना है, किस राज्य को सपोर्ट करना है। पर अगर नीति आयोग की ही बातें नहीं सुनी जाएंगी केंद्र सरकार की तरफ से और उनकी राजनीति पूरी और पूरी अपनी सरकार बचाने के लिए लगी रहेगी, तो हमें वहाँ पे जाने का पॉइंट ही क्या है? अपनी मनमानी करते रहे, जैसे चलाना है चलाइए। नीति आयोग की आड़ में आप लोग बार बार उन स्टेट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं जिन्होंने आपको वोट नहीं किया है। उनकी गलती क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं है। चलिए, आपका धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। हमारे साथ मौजूद है वर्षा गायकवाड़, कांग्रेस की सांसद। वर्षा जी, जिस तरीके से बजट आया है, आप लोगों ने इसका विरोध भी किया है, क्या अपेक्षा थी महाराष्ट्र की और क्या किन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य है
और महाराष्ट्र ने हमेशा ही जो है वो देश की रेवेन्यू में बड़ा हिस्सा जो है वो दिया है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे आपको मालूम है अलग डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स हो, उसमें हमेशा ही महाराष्ट्र ने बहुत बड़े पैमाने पर हिस्सा दिया है। आज उनको मित्र पक्ष के लिए देने के लिए बिहार के लिए जो है वो नीतीश कुमार और चिराग पासवान जी के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए जो है वो चंद्रबाबू नायडू के लिए बजट दिया, लेकिन हमारे यहाँ से दो नेता जो पार्टी तोड़ के गए, महाराष्ट्र की जनता का विश्वासघात करके गए, उन्होंने क्या लेके आए, ये सवाल यहाँ पे सबसे बड़ा पैदा होता है। महाराष्ट्र के साथ ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कि जो निकाल उन्होंने लोकसभा में दिया है उसकी प्रतिपूर्ति शायद ये है, लेकिन अभी आने वाले विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता दिखा देगी कि महाराष्ट्र की जनता किसके साथ है। आज का कोई विरोध प्रदर्शन भी होने वाला मैडम बजट पे? ये थी वर्षा गायकवाड़, जिनका कहना है कि महाराष्ट्र के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए महाराष्ट्र की जनता को विधानसभा चुनाव में भी सबक सिखाया। संजय शर्मा, इंडियन न्यूज़। कीर्ति सर, क्या कहना चाहेंगे जो इस प्रोटेस्ट को लेकर? देखिए, इस बजट में दो राज्यों को छोड़कर, जिसकी हमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी के लिए भी कुछ नहीं दिया गया है। ये तानाशाह झुक चुका है, मरता क्या ना करता, डूबते को तिनके का सहारा वाली परिस्थिति है। ये 2AB कहते थे ना, एक्स्ट्रा 2AB, तो एक ए हो गया आंध्रा और दूसरा हो गया बिहार, इसके अलावा कुछ नहीं। और जो बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, 1,71,000 करोड़ 2021 में जो ये हारे, ये आज तक वह पैसा तब से लेके अभी तक नहीं मिला है। ये वही भड़ास निकाल रहे हैं और ये सामने दिखता है कि ये सरकार तिलमिला चुकी है, हार चुकी है, घबराहट है, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। और पूरे देश के साथ इन्होंने जो व्यवहार किया है वो गलत है, और खास करके बंगाल के साथ जो ये कर रहे हैं, क्योंकि सब राज्यों को जीत चुके हैं, लेकिन बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ ममता बंदोपाध्याय महिषासुर मर्दनी खड़ी है, उसने अभी तक किसी को बंगाल में घुसने नहीं दिया, क्योंकि इतना बढ़िया काम वो कर रहे हैं। बिल्कुल, बंगाल सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस बार बजट से बंगाल वासियों को निराशा हाथ लगा है, इसलिए टीएमसी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। जैसा आप देख सकते हैं कि टीएमसी के सांसद लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बजट में बंगाल का जिक्र नहीं है, बंगाल के लोगों को कुछ भी नहीं मिला है, ऐसा टीएमसी के सांसदों का कहना है। यहाँ पर महुआ मोइत्रा है, स्वागत राय है, तमाम जो टीएमसी के सांसद हैं और बीजेपी के खिलाफ बता दिया है कि ये जो बजट निकला है वो क्लियरली स्पष्ट हिसाब से बोलता है कि जो हमारे साथ अब उनके साथ। आज ऑपोजिशन स्टेट्स को कुछ मिला नहीं, आज बंगाल के लिए कुछ अलग विजन नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पास हम उनसे और कुछ ज़्यादा प्रत्याशा भी नहीं करते, लेकिन हमारी जो डिमांड है, स्टेट की जो डिमांड है, हमारे अरबों खरबों लाखों रुपए अभी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलना है, नरेंद्र मोदी जी से वो नहीं दे रहे, तो उस हिसाब से हम प्रोटेस्ट करेंगे। संसद के अंदर भी आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? आपको जहाँ प्रोटेस्ट करना है हर जगह प्रोटेस्ट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। Well, that was all for all the political reactions that are gearing up of the union budget against the discrimination that has been seen, and of course outside the parliament where the budget is being targeted right now by the opposition members of the India bloc. Joining me at this moment is our correspondent Anand. Anand, the showdown over the Modi 3.0 budget has begun in full force, and now as we can see, there has been uproar within the parliament. Many opposition leaders, including the Samajwadi Party, Congress, TMC and NCP, of course, have shown the strength of the opposition unity. What are their demands right now, and what exactly is the point of contention as far as the budget criticism is concerned by the opposition leaders and senior party members of the India bloc? Yes, Simran, look, as soon as the parliament was about to convene today, the India Bloc Alliance partner today staged a protest outside the Makar Dwar, the entrance of the parliament, alleging that it's a discriminatory budget as it gives nothing to the states ruled by the opposition party, and especially the India Bloc partners, as several of the states, including Maharashtra,
as NCP and Shiv Sena, they have claimed that despite being the biggest taxpayer to the country, the state has been not given any good share in the budget. And even Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Jharkhand, West Bengal, they all have alleged that in the budget they have not got anything, as it was being speculated that they will be getting a lot of budget chunk for the development works in these states. Whereas if we talk about the NDA allied partner states, including that of the Andhra Pradesh and Bihar, they have got a major chunk of the budget that was announced by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday. So the opposition party led by Congress of the India bloc, they staged a protest and they said that this budget is completely discriminatory budget and it does not give proper share to all the India bloc partners who in their states, as I mentioned. And they also alleged that the budget is only a kursi bajao budget, as it has been said that the government focused only on its ally partner on which the government is dependent, as the BJP was unable to get the single majority party mark in the recently concluded election, and it depends on the support of Andhra Pradesh party, that is the Telugu Desam party led by N. Chandrababu Naidu, who is also the Chief Minister of Andhra Pradesh, and Bihar, especially from where Nitish Kumar, who is the Chief Minister of the NDA alliance there, his party is also supporting the NDA government at the center. So the crucial two alliance partners, their support is required in the House, and it is the reason why that the opposition party led by the India bloc senior party Congress in the parliament, as they staged a protest, and they said that it's only about to save the kursi, the chair of the Prime Minister and the government, to allocate budget to its ally partners, and it is reason why they have not allocated proper funds and budget for the other states that are being ruled by the opposition party. So these are the things that the opposition party members. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.